हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस में हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और यहाँ पे लेकर आ गए हैं वासुदेव सड़ग्रवाल का जीवन परिचय। जी हाँ, जो कि आपके बोर्ड हिंदी के पेपर में अब कुछ ही दिन बचा हुआ है हिंदी का पेपर का। तो मैंने सोचा जितने भी जीवन परिचय मैं क्यों ना क्यों कवर कर दूं। और ये आपके यूपी बोर्ड द्वारा जो टेक्स्ट बुक है, जी हाँ, जो टेक्स्ट बुक है वहां से मैं लिया हूँ। ये यूपी बोर्ड के टेक्स्ट बुक से लिया गया है, जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल उसकी वेबसाइट पर नॉन एनसीईआरटी बुक है, वहां से मैंने लिया है ये। ठीक है ना। तो ये है वासुदेव सर भाई साहब, और इनका जीवन परिचय आपके बोर्ड परीक्षा में आता है। जितने भी जीवन परिचय आता है मैं आज रात तक सारे के सारे मैं पढ़ा दूंगा। करीब 6-7 वीडियो मैं जीवन परिचय पर लेके आने वाला हूं। आप लोग सारे जीवन परिचय पढ़िएगा एक एक करके, ठीक है ना। चिंता मत करिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से इनका मैं जीवन परिचय आपको समझा दूंगा और आप बस लिख दीजिएगा इनका। देखिए, अब कहेंगे सर इनका जीवन परिचय कहाँ से आता है? इनका तो आता है साहित्यिक परिचय और कृतियां आएगी। तो साहित्यिक परिचय जीवन परिचय एक ही है। साहित्यिक परिचय जीवन परिचय में अंतर क्या? जब इनके जन्म माता पिता का नाम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? जीवन परिचय। और जब इनकी साहित्यिक योगदान, इनकी भाषा क्या क्या थी, ये सब सारी चीज लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? साहित्यिक परिचय हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्लास 12 हिंदी वालों के लिए डेडिकेटेड वीडियो है प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज, और चैनल को आप लोग क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर देंगे। अभी तक अगर चैनल को अपने इस यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस जरूर कर लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इनका देखिए जो टिप्स है याद करने का, जो जीवन परिचय याद करने का टिप्स है वो कैसे है, तो थोड़ा देखिएगा यहाँ पे। सबसे पहले अगर इनका आपको जीवन परिचय याद करना है ना, तो जीवन परिचय याद करने का सबसे बेहतर तरीका है कि ये पॉइंट वाला आप लोग याद कर लीजिए। जो पॉइंट वाला है ये आप याद कर लीजिए। साहित्यिक परिचय लिख कर आएंगे। सबसे पहले जन्म, तो वासुदेव सड़ग्रवाल का जन्म कब हुआ था? 7 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था। वासुदेव सड़ग्रवाल का जन्म कब हुआ था? सीधा छापिएगा, 7 अगस्त 1904 ईस्वी में वासुदेव सड़ग्रवाल का जन्म हुआ था। जन्म स्थान क्या था? तो मेरठ, उत्तर प्रदेश का मेरठ जो जिला था वहां पर वासुदेव सड़ग्रवाल का क्या था? जन्म स्थान था। इनको उपाधि कब दी गई थी? तो इनको उपाधि पीएचडी और डी लिट की मिली थी। याद रखिएगा, वासुदेव सड़ग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में बना के लिखना। अभी मैं आपको पूरा पूरा सिखा दूंगा इसमें। जन्म स्थान मेरठ, उत्तर प्रदेश। उपाधि क्या मिली थी? पीएचडी की उपाधि मिली थी और डी लिट की इनको उपाधि मिली थी। इनकी भाषा कौन कौन सी थी? विषयानुकूलन, यानी जिस प्रकार इनका विषय था उसी प्रकार ये अपनी भाषा का प्रयोग करते थे। प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली इनकी भाषा थी। इनकी शैली कौन कौन सी थी? विचारात्मक और गवेषणात्मक और व्याख्यात्मक इनकी क्या थी? भाषा शैली थी। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? याद कर लीजिए आप लोग इनकी प्रमुख रचनाएं, जैसे पृथ्वी पुत्र है, भारत की एकता है, कल्पवृक्ष है, माता भूमि और वागंधारा इत्यादि क्या है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो प्रमुख रचनाएं याद कर लीजिए कौन कौन सी? पृथ्वी पुत्र है, भारत की एकता है, और कौन सी है? कल्पवृक्ष है, माता भूमि है और वागंधारा इत्यादि जो है यह वासुदेव सड़ग्रवाल की क्या है प्यारे बच्चों? यह वासुदेव सड़ग्रवाल की प्रमुख रचनाएं हैं। इनका मृत्यु कब हुआ था? 27 जुलाई 1967 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका साहित्य में स्थान, अब जब इसको लिख देंगे तो इनका क्या हो जाएगा? इनका हो जाएगा साहित्यिक परिचय। जब ये नीचे वाला जो साहित्यिक योगदान है इसको आप लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? साहित्यिक परिचय हो जाएगा। तो साहित्यिक योगदान क्या क्या था इनका? यह एक निबंधकार थे और टीकाकार और साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में मतलब ख्याति इत्यादि इनका साहित्यिक योगदान था। अब कैसे लिखेंगे? देखिए, वासुदेव सड़ग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में। वासुदेव सड़ग्रवाल का जन्म कब हुआ था? वासुदेव सड़ग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में मेरठ जिला जनपद की खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके पिता माता पिता कहाँ पे रहते थे? लखनऊ में रहते थे। और इनका बचपन भी कहाँ पे बीता? लखनऊ में ही बीता। सन 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्होंने एमए किया और तदंतर मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर भी रहे। ठीक है ना। और सन 1941 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी और सन 1946 ईस्वी में इन्हें डी लिट की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाणिनि कालीन भारत विषय पर शोध किया और सन 1946 ईस्वी से 1951 ईस्वी तक सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज
म्यूजियम के सुप्रिंटेंडेंट और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर भी कार्य बड़ी प्रतिष्ठा और सफलता पूर्वक किया। वहीं पर सन 1951 ईस्वी में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी भारतीय महाविद्यालय में प्रोफेसर भी नियुक्त हुए और सन 1952 में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कुमुद मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर से व्याख्याता नियुक्त भी किए गए थे। व्याख्यान का विषय पाणिनि था और अग्रवाल जी भारतीय मुद्रा परिषद नागपुर और भारतीय संग्रहालय परिषद पटना, ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस और फाइन आर्ट सेक्शन मुंबई आदि संस्थाओं में सभापति के पद पर भी रह चुके हैं। आप देखिए इसमें से मतलब जो भी याद रहे आप बस छाप दीजिएगा, ठीक है ना। मेन तो यही है, मेन आप बस यही याद कर लीजिए, इनका जीवन परिचय हो जाएगा। मेन इनका जीवन परिचय बस यही याद कर लीजिए, इनका जीवन परिचय हो जाए। क्या लिख देंगे? जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी, जन्म स्थान मेरठ जिला के उत्तर प्रदेश, उपाधि PhD D.Litt और इनकी भाषा विषय अनुकूलन प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली। इनकी शैली विचारात्मक और गवेषणात्मक और व्याख्यात्मक थी। इनकी प्रमुख रचनाएं पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्पवृक्ष, माताभूमि और वागंध्यारा थी। इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 27 जुलाई 1967 में। साहित्य में योगदान क्या क्या था? निबंधकार थे, टीकाकार और साहित्य ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में ये ख्याति भी प्राप्त किए थे। इतना लिख देंगे भाई साहब, इनका जीवन परिचय कंप्लीट हो जाएगा। कुछ नीचे देखिए पॉइंट है, चलिए इनको याद कर लेते हैं। देखिए नीचे क्या है, यहाँ पे नीचे आएंगी तो इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इनकी प्रमुख कृतियां याद कर लीजिए। कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष वासुदेव अग्रवाल की क्या है? प्रमुख कृति है पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, माताभूमि इत्यादि जो है इनकी प्रमुख कृतियां है। किसकी कृतियां है? तो ये है डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल की प्रमुख कृतियां है। कौन कौन सी है? कल्पवृक्ष, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, माताभूमि इत्यादि इनकी प्रमुख कृतियां हैं, ठीक है ना। और इन्होंने बहुत सारे लेख भी लिखे थे, जैसे कि वैदिक साहित्य, दर्शन, पुराण और महाभारत पर अनेक प्रकार के इन्होंने लेख भी लिखा था, ठीक है ना। तो ये है भाई साहब जीवन परिचय। किसका जीवन परिचय है? ये है डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल का जीवन परिचय। बस इसी अप्रोच पे आप याद कर लीजिए और छाप के चले जाइएगा। ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस यही आप याद कर लीजिए। ये वाला याद कर लीजिएगा, बाकी आप छाप कर चले आएंगे। ये वाला आप याद कर लीजिए, ये मेजर है। यही अगर पॉइंट आपको याद हो गया ना तो आराम से आप जीवन परिचय छाप कर आएंगे, उसकी कोई इशू नहीं है। आप पूरा का पूरा जीवन परिचय जो आपका बोर्ड में आएगा, 5 नंबर का जीवन परिचय आता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का जीवन परिचय आएगा। पूरा पूरा जीवन परिचय छाप कर आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय है, कह सकते हैं साहित्यिक परिचय ही है ये। और जो इनकी प्रमुख कृतियां हैं ये भाई साहब याद कर लीजिए और बोर्ड में इसको पूरा पूरा छाप कर चले आइएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।